जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अर्थ पे सबसे पहले कौन सा एरा था, कैसे कौन से ऑर्गेनिज्म सबसे पहले आए, कब कौन सबसे ज्यादा डोमिनेंट थे, फिशेस कब डोमिनेंट रहे, एंजियोस्पर्म कब डोमिनेंट रहे, रेप्टाइल्स कब डोमिनेंट थे, कब कौन एक्सटिंक्ट हुआ। ठीक है, अब देखो हर एक एक पॉइंट याद कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट। सो हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें हम लोग जो है उसको लिखते हैं और इम्पोर्टेंट चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो इसको तो वैसे जब आप उसमें पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, भूगोल वगैरह में पढ़ते, ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ते हैं, तो ये काफी डिटेल पढ़ाया जाता है। पर अभी आपको बायोलॉजी की दृष्टि से हम लोग मतलब मेन मेन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एरा और पीरियड के बारे में देखेंगे, जिसमें क्या क्या ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए और एक्सटिंक्ट हुए। देखिए, अगर इसको ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिवाइड किसने किया था, इसको जो है ऑर्गेनाइज किया था आर्थर होम। ठीक है, किसने दिया था, गिवन बाय आर्थर होम, आर्थर होम्स। ये लास्ट टॉपिक है इवोल्यूशन का, इवोल्यूशन का ये लास्ट टॉपिक है। टेस्ट सीरीज में कंबाइंड टेस्ट सीरीज है, रुचि सोनी लास्ट में पूछेगा, हम बता देंगे। ठीक है, चलिए, आर्थर होम, इन्होंने बताया, देखो पूरे के पूरे पीरियड, जब स्टार्टिंग से लेके आज तक के पीरियड को इन्होंने कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स में डिवाइड किया। इन्होंने कहा जो सबसे बड़ा, जैसे महायुग होता है उसको इयॉन कह देते हैं। फिर इयॉन के अंदर बहुत सारे एरा आते हैं। क्या आते हैं, एरा आते हैं। एरा के अंदर बहुत सारे पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स आते हैं, और पीरियड्स के अंदर इपॉक्स आते हैं, इपॉक्स। इयॉन के अंदर एरा, एरा के अंदर पीरियड, पीरियड के अंदर इपॉक। ठीक, जैसे इयॉन, आज तक कितने इयॉन आए, ये सब हम एक एक करके बताएंगे। अब देखिए, हमने क्या कहा, सबसे बड़ा क्या है, इयॉन है। इयॉन के अंदर एरा आएंगे, एरा के अंदर पीरियड आएंगे, पीरियड के अंदर इपॉक आएंगे। तो ये जो चीजें हैं ये आपको एज इट इज याद रखना है। कभी आपसे सीक्वेंस पूछ दिया तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए, सबसे पहला, हम लोग हमेशा इसको कहां से पढ़ते हैं, से नीचे से पढ़ते हैं। जब भी कभी आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखोगे तो हम नीचे से पढ़ेंगे कि पहले कौन इयॉन था, फिर कौन था, फिर कौन था, फिर कौन था, ऐसे कौन चल जाएगा, है ना। तो देखिए, सबसे पहले था हेडियन इयॉन, हेडियन इयॉन, सबसे पहला इयॉन था हेडियन इयॉन। ठीक है, सबसे पहला। फिर आया आर्कियन इयॉन। अच्छा, इन सब के अंतर्गत हम देखेंगे अभी, ये फर्स्ट ऐसे लिखते जाइएगा भाई, ठीक है ना। देखो, हम हर चीज आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बस आप बहुत ध्यान से देखिए। आर्कियन इयॉन, आर्कियन इयॉन। फिर आएगा प्रोटेरोजोइक इयॉन, प्रोटेरोजोइक इयॉन नंबर थर्ड पे आया। और आज जो इयॉन है वो कौन सा इयॉन है, फेनेरोजोइक। जिस इयॉन में हम लोग हैं इसको कहते हैं फेनेरोजोइक इयॉन। ठीक, तो ये किस इयॉन में है, चौथे इयॉन में हम लोग हैं, जिसको क्या कहेंगे, फेनेरोजोइक इयॉन नंबर फोर। ठीक है, नंबर फोर, पहला सबसे सबसे प्रिमिटिव हेडियन। अच्छा, हेडियन के अंतर्गत क्या था, इसको कहते हैं एजोइक एरा, जब कहा जहां कोई जीव था ही नहीं। भाई देखो, सबसे पहले क्या हुआ, जब हम लोग इन इवोल्यूशन पढ़ा तो उन्होंने कहा यूनिवर्स की ओरिजिन हुई, बिग बैंग थ्योरी पढ़ाया था। ठीक है, यूनिवर्स की ओरिजिन हुई, यूनिवर्स पे फिर नेब्यूला, प्लैनेट्स, ये सब आए, प्लैनेट्स में फिर आपका गैलेक्सी वगैरह, अर्थ वगैरह बनना, ये सारी चीजें। तो जब कोई लाइफ नहीं थी तो इसी को हम कहते हैं इसके अंदर एक एरा है, वन एरा। ठीक है, इसके अंदर एक एरा है, एक एरा माना जाता है, इसको कहते हैं एजोइक एरा। ए मतलब, एजोइक का मतलब कोई जीव नहीं था यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, आर्कियन यान के अंदर आते हैं आर्कियो,
ये इसमें भी एक एरा माना जाता है। इस एरा को कहते हैं आर्कियोजोइक एरा। आर्कियोजोइक एरा। अभी कुछ ना करना, बस देखते चलिए देखते चलिए, ठीक है। फिर प्रोटेरोजोइक एरा। प्रोटेरोजोइक इयॉन के अंदर माना जाता है एक एरा, इसको कहते हैं वन एरा। यहां भी था प्री कैम्ब्रियन एरा। क्या? प्री कैम्ब्रियन एरा, ठीक है। और इसके अंदर माना जाता है फेनोरोजोइक के अंदर भी वन एरा माना गया। फेनोरोजोइक के अंदर तीन एरा माना गया। फेनोरोजोइक के अंदर थ्री एरा। कितने? तीन एरा। तीन एरा की बात करें, और इस तीन एरा में, तीन एरा की बात करें तो देखो फेनोरोजोइक में ये जो तीन एरा थे, तीन एरा, एक, दो, तीन, नीचे से जाएंगे फिर यहाँ, है ना, नीचे से जाएंगे तो देखो कौन सा है। सबसे पहले पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा। फिर आएंगे मीजोजोइक एरा। फिर आएंगे, हम अभी कौन सा एरा चल रहा है? सीनोजोइक एरा। हम जो मैमल्स हैं इस वक्त, हम सीनोजोइक एरा के अंदर हैं। तो कहां से जाएंगे आप? ऐसे नीचे से। हमेशा हम कह रहे हैं कि आपको इवोल्यूशन ऐसे हम नीचे से पढ़ते हैं, ठीक है। डन है। यहां तक अगर किसी को कोई समस्या है तो बताइए। एकदम क्रिस्टल क्लियर? कुछ ना समझ में आ रहा तो भी बोलिए यस क्लियर है। अब वो कहोगे है तो बेईमानी है। बेईमानी होने दो थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। फेनरोजोइक इयॉन को ही विजिबल इयॉन कहते हैं। विजिबल मतलब यहीं पे लाइफ दिखना शुरू हुआ। इन सब में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन फेनरोजोइक से आएगा, ठीक। आप लोग मेरी बेईमानी भी एक्सेप्ट कर लो ना, तो पास हो जाओगे, सच बता रहे हैं। क्योंकि हम बेईमानी भी ईमानदारी के साथ ही करते हैं। तो यहां आ जाइए। तो ये कितने इयॉन देख लिए आपने अभी तक? इयॉन आपने देख लिए चार, और एरा एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह एरा देख लिए, ठीक है। ओके, डन है। अब आइए, हर एक हर एक एरा, अब जैसे ये देखो, हमें ये विजिबल इयॉन ही देखना है। कोशिश करने हैं हमें ये विजिबल इयॉन ही देखना है, और इसमें पैलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा और सिनोजोइक एरा के बारे में देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे, तो आ जाइए, सबसे पहली बात देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, पहला एरा जो हमें पढ़ना है वो है पैलियोजोइक एरा, क्योंकि हम विजिबल इयॉन में आएंगे, ठीक है। विजिबल इयॉन में तीन एरा है, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सिन। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा जानते हैं। अब इस एरा के अंदर क्या आएंगे? पीरियड्स आएंगे। एरा के अंदर, इसके अंदर 6 पीरियड्स है। कितने पीरियड्स हैं देख लीजिए, इसके अंदर 6 पीरियड है। तो देखिए इसके अंदर है 6 पीरियड, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। 6 पीरियड है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। इसको भी नीचे से पढ़ेंगे हम लोग। इसके अंदर कितने पीरियड्स हैं? 6 पीरियड हैं, और इसको नीचे से पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे देख लो, अच्छा लग रहा है ऐसे लिखने में, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैसे याद रखेंगे? तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक कर लो।
ठीक है, तो यहां पे देखो ऐसे लिखोगे CO कॉस DCP, कॉस DCP कैसे लिखना है, कॉस DCP, ये ट्रिक याद रख लो, वेरी गुड, कॉस DCP। ठीक है, कॉस DCP। तो कॉस DCP से आपको कैसे याद रखना है, सी से देखो, सी दो सी है यहाँ पे, एक सी को कैम्ब्रियन करना, जो पहले है उसको छोटा कर लो, कैम्ब्रियन पीरियड, पीरियड है ना ये, और दूसरा वाला सी एक जो है आपको दिख रहा है उसको कार्बोनीफेरस करना, कार्बोनीफेरस पीरियड। अच्छा, कार्बोनीफेरस क्यों इसको कहा गया, आगे इसको देखेंगे, क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा कोयले बन गए थे अर्थ पे, बहुत ज्यादा ज्यादा जो है ना कोयले बन गए। कोयले कब बने, जब जीवाश्म बना। जीवाश्म कब बना, जब टेरिडोफाइट्स आए, क्योंकि टेरिडोफाइट में ही सबसे पहले जाइलम फ्लोएम ये सब वेस्कुलर बंडल आया। ठीक है, चलो देखिए, ओ फॉर ये तो हो गया, तो दो सी से कंफ्यूजन नहीं होना, सी पहला वाला सी कैम्ब्रियन रहेगा और बाद वाला सी कार्बोनीफेरस रहेगा। ठीक है, ओ से ऑर्डोविशियन, ओ से ऑर्डोविशियन पीरियड, ओ से ऑर्डोविशियन पीरियड। एस से साइल्यूरियन पीरियड, साइल्यूरियन पीरियड। और डी से डेवोनियन पीरियड, डी से डिवोनियन पीरियड। और पी से फिर लास्ट में परमियन आएगा। और जानते हैं यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, देखिए, ट्राइलोबाइट्स, ट्राइलोबाइट्स, ट्राइलोबाइट्स कुछ आर्थ्रोपोडा होते हैं। ठीक है, हाँ, फॉसिल फ्यूल का पीरियड, वेरी गुड। अरे पुष्पम, हम तो कहीं जा ही नहीं रहे, मेरा चैनल तो यही है, मिलते कम से कम वीक में एक दो बार तो पब्लिक भी मिलेंगे। पर जो लाइव क्लास में पढ़ने का मजा था वो तो कुछ और था। यही चीज आप लोग भी थोड़ा सा अडॉप्ट कर लीजिए भाई, बहुत अच्छी क्लास होती है, आप लोग बस एकदम पेशेंस के साथ 2 4 10 दिन के बाद इतना अडॉप्ट हो जाएंगे आप कि आपको कहीं दिक्कत रह ही नहीं जाएगी। ठीक है, अब देखिए, हम अगर आपको यहाँ बता दें एक एक चीज, चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं और इस पहले क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। पहले जो एक में 6 पीरियड हैं, क्योंकि ये एक एरा है और इसमें 6 पीरियड हैं। 6 पीरियड की अगर हम बात करें तो इसमें कॉस DCP से याद रखेंगे, नीचे से जाएंगे, कॉस DCP, कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, साइल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन। ठीक, दूसरा एरा कौन सा है, मीजोजोइक। दूसरा एरा कौन सा है, मीजोजोइक एरा। इसको गोल्डन एरा ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत इसको कैसे, इसमें 3 पीरियड है, इसमें कितने पीरियड्स हैं, 3 पीरियड्स हैं। और ये 3 पीरियड कौन कौन सा है, इसको TJC से याद रख लो, TJC 1 2 3। ठीक है, ऐसे आया, आप देखो पहले आया कॉस DCP, फिर आया TJC, है ना। TJC का मतलब ट्रायसिक, ट्रायसिक पीरियड। जे का मतलब जुरैसिक पीरियड, जे का मतलब क्या है, जुरैसिक पीरियड। जुरैसिक की स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, डबल R रहेगा नहीं रहेगा वो देख लेना, जुरैसिक पीरियड। और सी का मतलब है क्रिटेशियस पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड। तो क्या क्या है, ट्रायसिक है, जुरैसिक है और क्रिटेशियस है, ट्रायसिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस, है ना। अब आ जाइए, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब आइए इसमें देखिए, 2 एरा, यहाँ पे कितने हैं, 2 पीरियड है, 2 पीरियड है। ये 2 पीरियड के बारे में बात करते हैं। इसको याद रखने के लिए TJ से याद रखना है, TJ, सॉरी, TQ से याद रखना है, TQ, T फॉर टर्सरी और Q फॉर क्वाटरनरी। टर्सरी पीरियड
क्वाटरनरी पीरियड, टर्सरी पीरियड और क्वाटरनरी पीरियड। ठीक है, टर्सरी पीरियड और क्वाटरनरी पीरियड। अब यहाँ पे देखिए टर्सरी, अब ये पहला ऐसा पीरियड है, दो ऐसे पीरियड है जिसमें इपॉक्स है, बाकी कहीं भी आपने अभी इपॉक्स नहीं देखा था। तो दो ऐसे पीरियड जिसमें इपॉक हैं। अब देख लेते हैं इपॉक कौन कौन से, हम यहाँ से हट रहे हैं। इपॉक इसमें देखो, इसमें है 5 इपॉक। कितने इपॉक? 5 इपॉक। इसके अंदर है 5 इपॉक और इसके अंदर है 2 इपॉक। तो देखना कौन से 5 इपॉक और कौन से 2 इपॉक। 1 2 3 4 5। यहाँ पे इसको, अब इसको इपॉक में डिवाइड किया गया, इपॉक। ठीक है, ओके। अब आइए, नहीं हम लोग पैलियोजिन नियोजिन नहीं पढ़ते हैं जूनियर सिंह, हम लोग टर्सरी और क्वाटरनरी पढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए पैलियोसीन, पैलियोसीन, फिर स्टार्ट करिए हॉर्स वाली कहानी। हॉर्स यहां से आया था ना, इयोसीन, इयोसीन आया, फिर ओलिगोसीन आया, हॉर्स में अभी हम लोगों ने देखा था। हाँ, ओलिगोसीन आया, फिर मियोसीन आया, ठीक है ना, मियोसीन आया, फिर प्लियोसीन आया, प्लियोसीन। इतने 5 तो इसके अंदर है और 2 इसके अंदर हैं, एक प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन और एक होलोसीन। हम लोग अभी होलोसीन के अंदर हैं, याद रख लेना हम लोग अभी कहाँ पे हैं, होलोसीन के अंदर है। ठीक है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, यहां तक सभी को पूरा का पूरा। देखो याद करना एक अलग चीज है, समझ में आना एक अलग चीज है। याद तो तुरंत हो नहीं जाएगा, समझ तो आ रहा है ना। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब है, पुष्पम आप रुला के जाओगे क्या? रुको, हम तो ऐसे कैमरे के पीछे हैं, रो के आते हैं फिर। रो के आते हैं ना। तो देखो यहाँ पे सीनोजोइक एरा में 2 पीरियड हैं, टी और जे। ठीक, टी और जे मतलब टर्सरी पीरियड, क्वार्टरनी। और ये एक पहले पीरियड है जिसके अंदर क्या हुआ, जिसके अंदर इपॉक्स, इनको इपॉक्स में डिवाइड किया गया। और इपॉक में भी क्या क्या है, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लियोसीन। और दूसरा क्या है, क्वार्टरनरी पीरियड के अंदर क्या है, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। ठीक है, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। यहां तक सभी को क्रिस्टल क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी प्रकार का? अब देखो हम कैसे पढ़ाते, एकदम ध्यान से देखना। हाँ, पुष्पम की भी शुरुआत डांट से हुई थी, मुझे याद आ रहा है बिल्कुल। इनको भी पहली स्टार्टिंग की क्लासेस में डांटा गया था, तब ये बोले थे आज के बाद हम क्लास में आएंगे नहीं। मुझे भी याद आ रहा है कि जब सुप्रीम 3 स्टार्ट हुआ तो इनकी इनकी शुरुआत भी डांट से हुई थी। बिल्कुल सही कहा कल्पना ने। आइए, अच्छा अब आ जाते हैं। तो अब एक बार फिर से वापस से देख लेते हैं, अब बात बिल्कुल नहीं, एकदम एकदम सीरियसली इसको पढ़िए। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को यॉन एरा पीरियड इपॉक में डिवाइड किया गया। हमने यॉन जो बताया यहाँ से देखेंगे, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनोरोजोइक। एरा हमने बता दिया, सबसे ज्यादा हम लोग को फेनोरोजोइक पे ध्यान देना है। 3 एरा, पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक, है ना। पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक एरा। अब इसके बाद पैलियोजोइक एरा में कुछ 6 पीरियड में, कॉस डीसीपी से याद रखेंगे आप, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, साइल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन। फिर इसको मीजोजोइक के अंदर देखेंगे, टीजेसी मतलब ट्रायसिक, जुरैसिक, ठीक है, ट्रायसिक हो गया, जुरैसिक हो गया, क्रिटेशियस हो गया। सीनोजोइक एरा के अंदर 2 पीरियड हैं, टर्सरी और क्वाटरनरी, और इसी को फिर इपॉक्स में डिवाइड किया गया है, पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, प्लियोसिन, प्लिस्टोसिन, होलोसिन। क्लियर है? अब आ जाइए, अब हम आते हैं क्या, एक एक करके, एकदम ध्यान दीजिएगा।
एरा, पीरियड, इसमें देखेंगे हम एक एकदम बिल्कुल सटीक नोट बना के लेके आए हैं आपके लिए। नोट बना के, क्या मेरी नोट रहती है हमेशा, मतलब दिमाग में लेके आए हैं आपके लिए कि कैसे आपको टू द पॉइंट चीजें करानी है। तो देखिए जैसे क्या हुआ, आप पैलियोजोइक एरा ले लो, हमें इस देखना है कि इस एरा के अंदर जो पीरियड्स हैं उसमें एनिमल क्या क्या ओरिजिन हुई और कौन कौन से प्लांट की बात चलेगी यहाँ पे। तो देखना, ये हम लेके आ रहे हैं, देखो ये मान लो ये एरा है, बहुत ध्यान से जो हम चार्ट बना रहे हैं उसको आप बहुत ध्यान से देखना। ये मान लो हमने यहाँ एरा लिख दिया, ये पैलियोजोइक एरा है। अभी हम लिख रहे हैं पैलियोजोइक एरा के अंदर हम यहाँ पे पीरियड्स लिख रहे हैं, 6 पीरियड हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे एनिमल से रिलेटेड और प्लांट से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी आइए यहाँ पे देखिए एरा, और यहाँ पे हम देख ले रहे हैं पीरियड्स, पीरियड्स। फिर यहाँ देखेंगे हम एनिमल ओरिजिन, मतलब कौन कौन से एनिमल की ओरिजिन हुई और क्या क्या चीजें हैं। और यहाँ पे देखेंगे हम प्लांट ओरिजिन। बहुत लिखना नहीं है, आप अभी चार्ट ना बना के बाद में भी बना सकते हो, पीडीएफ मिलेगा तो, ठीक है। प्लांट ओरिजिन एरा में हम लिख रहे हैं, देखो कैसे लिखें, आपको कैसे लिखें इसको, देखिए ध्यान से, ऐसे है ना, कॉस डीसीपी। मान लो गलती से एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन पूछ दिया ना मेंस में, डर जाएगा आप ऐसे लिख दोगे तो, ठीक, इतना सटीक ऐसे लिख दोगे तो बॉक्स पे बॉक्स वो गिनता ही रह जाएगा बॉक्स, ठीक है। कॉस का मतलब ये सी फॉर कैम्ब्रियन, अरे ऐसे लिखते हैं, ऑर्डोविशियन, साइल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस। वो क्या है ना, आज जो ट्रेंड में चलता है, एग्जामिनर विल शॉक एंड यू विल रॉक, ठीक है। तो ये हो गया परमियन, ये 6 हो गया। जानते हैं आपसे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या पूछा जाता है, एकदम एकदम इंपॉर्टेंट सवाल, देखना बहुत ही ध्यान से। मैम फोर्थ एनबी का ए हटा दीजिए, फोर्थ नंबर का ए हटा दें। अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, अब हम नहीं हटाएंगे, गैप हो जाएगा, आप हटा दो। ठीक है, तो अब देखिए कॉस डीसीपी की बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ट्राइलोबाइट डोमिनेंट कहाँ थे। सबसे पहला क्वेश्चन अभी ये एनबीएस में आया था, ट्राइलोबाइट्स डोमिनेंट। क्या करोगे सब जान के, जितना इंपॉर्टेंट है वही जानो। वेरी वेरी आई, ट्राइलोबाइट्स क्या होते हैं, आर्थ्रोपोडा होते हैं। तो आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि ट्राइलोबाइट्स की ओरिजिन और ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट कब थी, यही इसी जगह इसकी ओरिजिन हुई थी, और ओरिजिन एंड डोमिनेंट लिख लेना, ठीक है, या ट्राइलोबाइट्स डोमिनेंट। अब दूसरा सवाल पूछता है ट्राइलोबाइट एक्सटिंक्ट कब, तो देखो सबसे नंबर 1 पे कैम्ब्रियम है, यहीं पे ट्राइलोबाइट डोमिनेंट थे, बहुत ज्यादा ट्राइलोबाइट्स थे उस वक्त, आर्थ्रोपोडा है ये एक। और ट्राइलोबाइट एक्सटिंक्ट कब हुए, ठीक है। तो देखो ट्राइलोबाइट्स एक्सटिंक्ट कब हुए, ये सवाल यहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ट्राइलोबाइट्स एक्सटिंक्ट हो गए थे, परमियन में ट्राइलोबाइट्स एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो पहले वाले में डोमिनेंट लिख लेना, लास्ट वाले में एक्सटिंक्ट लिख लेना, ठीक, समझ गए। अभी थोड़ी जगह इसमें रोकना, एक और लाइन लिखना है परमियन में, तो इसको यहाँ पे रोक के रखिएगा थोड़ी सी जगह। आर्डोविशियन में जानते हैं फर्स्ट वर्टिब्रेट आए, यहाँ पे फर्स्ट वर्टिब्रेट इस जगह पे ओरिजिनेट हुए थे, फर्स्ट वर्टिब्रेट। अच्छा पहले वर्टिब्रेट थे कौन, जब आप वर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन करोगे तो सबसे पहले वर्टिब्रेट थे एगनेथा, ठीक है, एगनेथा, जिनको हम जॉलेस फिश कहते हैं। तो फर्स्ट वर्टिब्रेट थे एगनेथा, एगनेथा मतलब जॉलेस फिशेस।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक जैसे पेट्रोमाइजॉन वगैरह इसमें आते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट जॉलेस, जॉलेस जॉलेस की स्पेलिंग होगी ना, फर्स्ट जॉलेस फिश, ब्रैकेट में साइक्लोस्टोम्स लिख लेना, साइक्लोस्टोम, ये आए थे। नहीं, यहाँ पे फर्स्ट वर्टिब्रेट ये थे। आर्डोविशियन फर्स्ट वर्टिब्रेट, हाँ फर्स्ट वर्टिब्रेट तो ये थे ना, ऑस्ट्रेकोडर्माई थे, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ बिल्कुल सही, ऑस्ट्रेकोडर्माई थे, ऑस्ट्रेकोडर्माई, ओ फॉर, हाँ यही हमने ट्रिक भी बताया था आपको, ऑस्ट्रेकोडर्माई थे। थैंक यू ऑस्ट्रेकोडर्माई, और फर्स्ट जॉलेस फिशेस भी यही आए थे। फिर आपसे पूछा जाता है फर्स्ट, ये तो आपके हो गए फर्स्ट वर्टिब्रेट, फर्स्ट ट्रू फिश कब आए, फर्स्ट ट्रू फिश ओरिजिनेट, जानते हैं फर्स्ट ट्रू फिश, फर्स्ट ट्रू फिश की अगर बात करें तो होते हैं प्लेकोडर्माई, क्या होते हैं, प्लेकोडर्माई, तो लिखिए यहाँ पे प्लेकोडर्माई, पहले ट्रू फिश यहां पे आए थे प्लेकोडर्माई। डिवोनियन में फिशेस डोमिनेंट थे, क्या थे, देखो फिशेस डोमिनेंट, अगर आपसे पूछा जाए फिशेस डोमिनेंट कब थे, डिवोनियन, इसीलिए इनको एज ऑफ फिश कहा जाता है, डिवोनियन को क्या कहा जाता है, एज ऑफ फिशेस, वेरी वेरी आईएमपी लिख लेना, वेरी वेरी आईएमपी, एज ऑफ फिश पूछा जाए तो डिवोनियन फिशेस डोमिनेंट थे, लेकिन यहाँ पे पहला एम्फीबियन की ओरिजिन भी हुई, फर्स्ट एम्फीबियन ओरिजिनेट, पहले एम्फीबियन ओरिजिनेट हुए, क्योंकि आपको पता है पहले फिश, फिर एम्फीबियन, फिर रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, तो पहले एम्फीबियन यहाँ पे ओरिजिनेट हुए। ठीक, अच्छा देखो यहाँ पे अब जो कार्बोनीफेरस है ना, कार्बोनीफेरस में क्या हुआ जानते हैं, एम्फीबियन डोमिनेंट थे, इसमें एम्फीबियन डोमिनेंट थे, बहुत ज्यादा एम्फीबियन हो गए थे, इसीलिए कार्बोनीफेरस को एज ऑफ एम्फीबियन कहा जाता है, कार्बोनीफेरस को क्या कहा जाता है, एज ऑफ एम्फीबियन, वेरी वेरी आईएमपी लिख लो, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद आइए देखिए, और जानते हैं यहाँ पे ओरिजिन, फर्स्ट रेप्टाइल की ओरिजिन हुई, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट रेप्टाइल, और इस फर्स्ट रेप्टाइल को कहा जाता है सेमोरिया, सेमोरिया, इसको स्टेम रेप्टाइल भी कहते हैं, लिख लो स्टेम रेप्टाइल, स्टेम रेप्टाइल का मतलब ऑल अदर रेप्टाइल इसी से ओरिजिनेट हुए, स्टेम, स्टेम सेल होती है ना जहां से सब के सब ओरिजिनेट हुए, तो स्टेम। ठीक है, अब देखो यहां पे पर्मियन की बात करें तो पर्मियन में ट्राइलोबाइट एक्सटिंक्ट हो गए थे, और यहाँ पे पहले मैमल, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट रेप्टाइल लाइक मैमल, इसमें कहा जाता है ओरिजिन ऑफ फर्स्ट रेप्टाइल लाइक मैमल, रेप्टाइल के जैसे मैमल की ओरिजिन हुई थी। देखो यहाँ तक रेप्टाइल का किस्सा है, रेप्टाइल, अब रेप्टाइल के बारे में देखेंगे हम लोग। अब ये चीज देखो, बस इतना क्या हुआ, एक एक पॉइंट, आपको इससे ज्यादा कुछ ले नहीं जाना है, इससे ज्यादा ले जाओगे कंफ्यूजन बढ़ेगा। जितना ट्राइलोबाइट डोमिनेंट कहाँ थे ये बता दिया हमने आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है
यहाँ हम लिख दे रहे हैं वेरी वेरी आईएमपी। और ट्राइलोबाइट एक्सटिंक्ट कहाँ हुए? पर्मियन में। फर्स्ट वर्टिब्रेट ऑस्ट्रेकोडर्माई थे, जॉलेस फिश भी यहीं पे आए। फर्स्ट ट्रू फिश प्लेकोडर्माई आए, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट एम्फीबियन की ओरिजिन हुई, फिश डोमिनेंट हुआ। यहाँ फर्स्ट रेप्टाइल की ओरिजिन हुई, एम्फीबियन डोमिनेंट हुआ। यहाँ पे ट्राइलोबाइट एक्सटिंक्ट हो गए, फर्स्ट रेप्टाइल लाइक मैमल की ओरिजिन हुई। हाँ, सेम ओरिया इज ऑल्सो मिसिंग लिंक, वेरी गुड रोहन। सेम ओरिया इज ऑल्सो अ मिसिंग लिंक एग्जाम्पल। तो अभी पढ़ाया तो था आपको उसमें इवोल्यूशन में। तो ऐसे चलाइए। अच्छा एक बात बताओ, ये तो एनिमल की बात है, प्लांट में भी तो कुछ हुआ होगा, प्लांट में भी तो कुछ हुआ होगा। अच्छा एनिमल में एक बात हमेशा याद रखिए कि जिस वक्त एनिमल में फिश की ओरिजिन हो रही होगी या फिश से रिलेटेड सारी चीजें चल रही होंगी, प्लांट एनिमल से थोड़ा सा आगे था। इसलिए आगे था, जैसे आप उसको अभी वही, अब आप इसको लिखना मत, प्लांट एनिमल से इसलिए आगे था कि प्लांट की शुरुआत ही एल्गी से हुई। एल्गी आया, ब्रायो आया, टेरिडो आया, फिर जिम्नो आया, फिर एंजियो आया। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। लेकिन एनिमल में पहले इनवर्टिब्रेट आए, तब ना जाके वर्टिब्रेट आए। तो इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट में फिर फिश, फिश आया, फिर इसके बाद एम्फीबियन आया, फिर इसके बाद रेप्टाइल आया, फिर इसके बाद बर्ड्स आए, फिर इसके बाद मैमल आया। तो एनिमल का जो है एक तरीके से देखा जाए तो प्लांट के पैरेलल नहीं था। जैसे यहाँ फिश की बात करें तो ये वाटर में, एल्गी की बात करें तो ये वाटर में। ये देखो एनिमल में जो एम्फीबियन है, प्लांट में ब्रायोफाइट भी तो कहा जाता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट को कहा जाता है। मतलब इनका जो, इनमें सिमिलरिटी है भाई। एनिमल के अंदर जो एम्फीबियन है, उभयचर है, प्लांट में ब्रायोफाइट्स को भी एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। एनिमल में जो रेप्टाइल हैं, पहली बार सक्सेसफुल लैंड एनिमल बने, पहली बार, क्योंकि हमारी ओरिजिन ही तो पानी में हुई है। लेकिन पहली बार जो सक्सेसफुल लैंड एनिमल थे वो रेप्टाइल थे, और पहली बार जो सक्सेसफुल लैंड प्लांट था वो टेरिडोफाइटा था। क्योंकि देखो रीजन क्या था, देखिए टेरिडोफाइटा को रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, इसीलिए टेरिडोफाइटा को रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। तो एनिमल में पहली बार जो सक्सेसफुल लैंड एनिमल थे, रेप्टाइल थे। प्लांट में पहली बार जो सक्सेसफुल लैंड प्लांट थे वो क्या था? टेरिडोफाइटा। इसका रीजन जानते हैं? ये पहली बार लैंड पे सरवाइव कर सकते थे सक्सेसफुली। इसका रीजन है कि रेप्टाइल के जो अंडे थे, रेप्टाइल में पहली बार क्या देखने को मिला? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की ओरिजिन यही हुई। तभी इनके जो एम्ब्रियो है वो आराम से लैंड पे सर, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आप लोग नाम सुनेंगे, कोरियन, एमनियन, योक सैक, एलेंटोइस। इस वजह से ये लैंड पे सरवाइव कर पाए। टेरिडोफाइटा क्यों पहली बार लैंड पे सरवाइव कर पाया? क्योंकि पहली बार यहाँ वेस्कुलर बंडल की ओरिजिन हुई। वेस्कुलर बंडल का मतलब जाइलम फ्लोएम, यहाँ पे पहली बार आया। ट्रेकियोफाइट्स है, फर्स्ट ट्रेकियोफाइट है, ये फर्स्ट एमनियोटा है। रेप्टाइल्स इज द फर्स्ट एमनियोटा। फर्स्ट एमनियोटा का मतलब पहली बार एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, और ये फर्स्ट ट्रेकियोफाइट है टेरिडोफाइटा, क्योंकि पहली बार यहाँ पे वेस्कुलर बंडल। ठीक है, हाँ इंटरकनेक्टेड है ना, बिल्कुल। फिर ऐसे ही बर्ड्स, जिम्न, जब बर्ड्स की बात करी जाए, जिम्नोस्पर्म, और फिर मैमल्स, और यहाँ पे एंजियोस्पर्म, 5 आप देख रहे हैं। हाँ लेकिन अब एनिमल थोड़ा सा पीछे क्यों रह गया इवोल्यूशन में? क्योंकि एनिमल की शुरुआत प्रोटोजोआ से हुई। इनवर्टिब्रेट पहले आता है, तब जाके कहीं वर्टिब्रेट में फिश आता है। यहाँ तो एल्गी से शुरू हुआ, ये एल्गी से शुरू हुआ प्लांट, पर यहाँ फिश आने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि पहले तो इनवर्टिब्रेट थे। इसीलिए तो हम यहाँ ट्राइलोबाइट वगैरह, आर्थ्रोपोडा वगैरह पढ़ते हैं ना, आर्थ्रोपोडा इनवर्टिब्रेट में। तो अब देखो, जब ट्राइलोबाइट डोमिनेंट था उस वक्त प्लांट, ट्राइलोबाइट अभी इनवर्टिब्रेट है, जब ट्राइलोबाइट डोमिनेंट था तो उस वक्त एल्गी ओरिजिनेट हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे ओरिजिन ऑफ एल्गी, कैम्ब्रियन में ओरिजिन ऑफ एल्गी हो गया। कहाँ पे? सी वाटर के अंदर। ठीक, फिर एल्गी जब डोमिनेंट हुआ
एल्गी डोमिनेंट हुआ, तो जब एल्गी डोमिनेंट था तो फर्स्ट ब्रायोफाइट की ओरिजिन हुई। हम दिख रहे हैं, चलो अच्छा हट जा रहे हैं। ओरिजिन ऑफ फर्स्ट ब्रायोफाइट, ठीक है। जब ब्रायोफाइट डोमिनेंट था, ब्रायोफाइट डोमिनेंट हुआ, ब्रायोफाइट्स डोमिनेंट थे, तो ओरिजिन ऑफ फर्स्ट टेरिडोफाइट, पहले टेरिडोफाइट की ओरिजिन हुई। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, है ना, तो यहाँ पे किसकी ओरिजिन हुई? ओरिजिन ऑफ फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट। फर्स्ट वेस्कुलर मतलब पहली बार जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम आया वो थे टेरिडोफाइटा। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, पहले वेस्कुलर प्लांट। वेस्कुलर प्लांट क्या है, लिख लेना, टेरिडो 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 टेरिडो, ठीक। फिर जानते हैं जो डिवोनियन है ना, यहाँ टेरिडोफाइट बहुत ज्यादा डोमिनेंट थे। कौन थे? टेरिडोफाइट्स डोमिनेंट थे भैया, इसीलिए डेवोनियन को एज ऑफ टेरिडोफाइटा भी कहा जाता है। टेरिडोफाइट बहुत डोमिनेंट थे, इसमें जाइंट क्लब, जो क्लब मॉस, क्लब मॉस किसको कहा जाता है? लाइकोपोडियम वगैरह को टेरिडोफाइटा है। तो यहाँ पे लिखिए जाइंट, लाइकोपर्डन को कहते हैं, जाइंट क्लब मॉस डोमिनेंट थे। फिर आएगा अभी क्लब मॉस वगैरह आएगा, इसलिए इसको एज ऑफ टेरिडोफाइटा कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछ दे एज ऑफ टेरिडोफाइटा, तो ये क्या है? डिवोनियन। डिवोनियन को जब, अब देखो कितना कितना जो है क्या कहते हैं, अंतर आया ना। अंतर आया कि जहां पे जब एनिमल में फिश का डोमिनेंसी था तो प्लांट में टेरिडोफाइट डोमिनेंट थे। आ रहा है कि नहीं? अंतर आ रहा है। तो एनिमल का इवोल्यूशन थोड़ा लेट है कि नहीं? यस और नो, जल्दी बताइए। एनिमल में जब फिश डोमिनेंट था तो प्लांट में टेरिडोफाइट डोमिनेंट थे। यस और नो? डिवोनियन में। देखिए जब टेरिडोफाइट के बाद क्या आता है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को सीडेड प्लांट कहते हैं। इसके पहले एल्गी ब्रायोटेरिडो में सीड नहीं बनता था, तो यहाँ पे फर्स्ट सीडेड प्लांट आया। फर्स्ट सीडेड प्लांट, फर्स्ट सीडेड प्लांट की ओरिजिन यहां हुई। और जानते हैं यहां पे और क्या हुआ? कोल बेड फॉर्मेशन। कोल बेड फॉर्मेशन। जब टेरिडोफाइटा भैया डोमिनेंट थे, आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, टेरिडोफाइटा जब कभी डोमिनेंट थे तो टेरिडोफाइटा जब बहुत सारे टेरिडोफाइटा के पेड़ थे, अब टेरिडोफाइटा गिरेंगे, उनका जो है डेड डिकेइंग होगा, तो बहुत सारा कोल बेड बनना स्टार्ट हुआ। कोल बेड मतलब उनके फॉसिल बनने, फॉसिल से जो है पूरा का पूरा, उस समय अर्थ पे हर जगह कोल बेड दिखाई देते थे, कोयले जैसा। तो इसीलिए तो इसको कार्बोनीफेरस कहा जाता है, कार्बन से लिया गया है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कोलबेड फॉर्मेशन हो गए थे, क्योंकि टेरिडोफाइटा कभी जब डोमिनेंट रहेगा तो उनकी डेथ तो होगी ना, तो इसी वजह से तो इसको कार्बोनीफेरस कहा जाता है। कार्बन से लिया गया है, कोल से लिया गया है, कोयले से लिया गया है। आवाज आ रही है? जल्दी बताइए, आवाज आ रही है? अच्छा, लास्ट में जो पर्मियन है, पर्मियन में क्या हुआ? पर्मियन में देखिए जो कोनीफेरस, मतलब जब सीडेड प्लांट में क्या है? जिम्नोस्पर्म। पहले जिम्नोस्पर्म आया, फिर एंजियोस्पर्म। अच्छा, एंजियोस्पर्म में भी पहले क्या आया था आप बताएंगे? अच्छा हम हट जा रहे हैं, देखो
एंजियोस्पर्म में भी पहले क्या आया था, मोनोकॉट आया कि डाइकॉट आया? जल्दी बताएंगे आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मोनोकॉट आया कि पहले डाइकॉट आया? यहां पे देखिए क्या हुआ, डाइवर्सिफिकेशन, पहले डाइकॉट आया, पहले डाइकॉट आया, नॉट। पहले डाइकॉट आया, अरे भैया मोनोकॉट नहीं, डाइकॉट आया, ठीक। तो यहां पे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सीड प्लांट एंड सीड फर्न, सीडेड फर्न, फर्न, ठीक है, सीडेड फर्न इसमें आया, ठीक। तो देखो, जब यहाँ रेप्टाइल्स वगैरह की ओरिजिन हुई थी, तब यहाँ पूरा का पूरा जिम्नोस्पर्म की ओरिजिन हो चुकी थी। हाँ, जब रेप्टाइल्स था तो सोचो, यहाँ रेप्टाइल्स था तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मैमल के अंदर जब रेप्टाइल था तो यहाँ टेरिडोफाइटा वगैरह होना चाहिए। लेकिन देखिए ये आगे चल रहा है, प्लांट का एवोल्यूशन आगे है या नहीं है, जल्दी बताइए। प्लांट का एवोल्यूशन आगे चल रहा है, यस आर नो? ओके डन। चलिए इसको अब आगे हम लोग अभी रिवाइज करेंगे, दूसरे में आते हैं, चलो दूसरे में आ जाते हैं। अभी हम वंस अगेन आई विल रिपीट इसको, तो ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा एरा कौन सा, मतलब जो है हम लोग एरा मीजोजोइक एरा और उसके अंदर पीरियड देखेंगे, ये भी इंटरेस्टिंग है। ओके देखो ये एरा, और मीजोजोइक एरा में पीरियड है 3। फिर यहाँ एनिमल और प्लांट से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। सा एरा, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, एरा, कौन सा एरा हम लोग पढ़ेंगे, मीजोजोइक एरा। अच्छा, मीजोजोइक एरा में पीरियड कौन से हैं, कितने पीरियड है ये बताइए। पीरियड है 3, नीचे से जाएंगे, टी जे सी, यस ना? तो इसको लिखेंगे टी जे सी, मतलब ट्रायसिक, मतलब जुरैसिक और क्रेटेशियस। ओके, फिर यहां देखेंगे एनिमल ओरिजिन, और यहां देखेंगे प्लांट। चलो एक एक करके इंटरेस्टिंग तरीके से बता रहे हैं और आप बस ध्यान दो। टीजेसी, यस, जानते हैं क्या हुआ? पहला पॉइंट, ओरिजिन ऑफ डायनासोर, ओरिजिन ऑफ डायनासोर, ठीक। इसमें पहला पॉइंट, डायनासोर्स डोमिनेंट। याद कैसे करेंगे, एकदम सावधानी से हम याद करवा रहे हैं। और इसमें डायनासोर एक्सटिंक्ट, इसमें डायनासोर क्या हो गए, एक्सटिंक्ट। मीजोजोइक को एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गोल्डन एरा ऑफ रेप्टाइल कह देते हैं। जुरैसिक को एज ऑफ रेप्टाइल्स कह देते हैं, एज ऑफ रेप्टाइल। और मीजोजोइक एरा को गोल्डन एरा ऑफ रेप्टाइल कह देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गोल्डन एरा ऑफ रेप्टाइल कहते हैं ना इसको। तो पहले हमने क्या लिखा,
डायनासोर की ओरिजिन, डायनासोर डोमिनेंट, डायनासोर एक्सटिंक्ट। एक ही पीरियड, एक ही एरा के अंदर ओरिजिनेट हुए, डोमिनेंट हुए, एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक, चलो फिर क्या हुआ? आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जिसको बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोलते हो आप। आर्कियोप्टेरिक्स जिसको बर्ड और रेप्टाइल के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। तो ओरिजिन ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स डोमिनेंट, आर्कियोप्टेरिक्स डोमिनेंट थे यहां, और आर्कियोप्टेरिक्स एक्सटिंक्ट, आर्कियोप्टेरिक्स एक्सटिंक्ट। कब एक्सटिंक्ट हुए? क्रिटेशियस बस एक्सटिंक्शन का एज माना जाता है। केटी बाउंड्री कहते हैं, क्रिटेशियस टर्सरी पीरियड एक बहुत बड़ा एक्सटिंक्शन हुआ था, मास एक्सटिंक्शन। आपको हमने इकोलॉजी में पढ़ाया है, 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं अब तक, है ना। अच्छा देखो, जानते हैं मैमल, एक चीज पहले यहां देख लो फिर आपको भी बताते हैं। अगर हम मैमल को मोटे मोटे तौर पे देख ले कि मैमल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 3 प्रकार के मैमल होते हैं। अंडे देने वाले, ब्रूड पाउच वाले, प्लासेंटा वाले। क्या? अंडे देने वाले, ब्रूड पाउच वाले और प्लासेंटा वाले। मतलब अंडे देने वाले चींटीखोर जिसमें आ जाते हैं, इनको हम प्रोटोथीरियंस कह देते हैं। प्रोटोथीरियंस, जैसे इसके अंदर आपके एकिड, ये लिखना नहीं है, बता रहे हैं, एकिडना प्लेटिपस जिसको चींटीखोर वगैरह आप कहते हो, डकबिल प्लेटिपस वगैरह आ जाते हैं इसमें। ब्रूड पाउच को आप मेटाथीरियंस कह देते हैं, जिसमें कंगारू आ जाते हैं। मेटाथीरियन तो पहले प्रोटोथीरियन आए फिर मेटाथीरियन आए, ठीक है। मेटाथीरियंस जिसमें आपके कंगारू आ जाते हैं, मार्सुपियल कंगारू, ठीक। और प्लासेंटा को हम, प्लासेंटा जिसके पास है उसको यूथीरियंस कहते हैं, यूथीरियंस को प्लासेंटल मैमल्स कह देते हैं, प्लासेंटल मैमल। तो मैमल मोटे मोटे तौर पे मैमल को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3, ठीक है। अब इसी से प्रोटोथीरियन, मेटाथीरियन, यूथीरियन, देखिए इसमें ओरिजिन हुआ, ओरिजिन ऑफ प्रोटोथीरियन, यहां पे प्रोटोथीरियंस आए थे, यहीं पे। यहां पे ओरिजिन ऑफ मेटाथीरियंस, यहां पे मेटाथीरियंस आए, और यहां पे ओरिजिन ऑफ यूथीरियन। ट्रू मैमल, प्लासेंटल मैमल यहां पे आए। कितना आसानी से याद हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे हमने लिखवाया है कि आपको याद होना चाहिए कि भाई ओरिजिन ऑफ डायनासोर, डायनासोर डोमिनेंट, डायनासोर एक्सटिंक्ट। ओरिजिन ऑफ आर्क्योप्टेरिक्स, आर्क्योप्टेरिक्स डोमिनेंट, आर्क्योप्टेरिक्स एक्सटिंक्ट। फिर ओरिजिन ऑफ प्रोटोथीरियन, ओरिजिन ऑफ मेटाथीरियन, ओरिजिन ऑफ यूथीरियन। ये सर नो, हाँ यूथीरिया में 16 ऑर्डर हैं, बिल्कुल सही। हम किस ऑर्डर में हैं भैया? राजपूत रेणु, हम प्राइमेटा के अंदर, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। याद हो जाएगा ना। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें प्लांट में देखो, ज्यादातर एनिमल से पूछा जाता है, प्लांट से नहीं सवाल आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, इसमें देखिए यहां पे क्या थे? फॉरेस्ट ऑफ कोनीफर्स, कोनीफर्स मतलब जो कहते हैं कोनीफर्स, इसमें पाइनस वगैरह आते हैं। क्रिटिकल क्लियर क्या होता है भैया? हम तो पहली बार सुन रहे हैं क्रिटिकल क्लियर है। बहुत क्रिटिकल तरीके से क्लियर हुआ है क्या? फॉरेस्ट ऑफ कोनीफर एंड साइकेड्स,
डोमिनेंट। इस वक्त बहुत ज्यादा जंगल थे, ठीक है। और देखो इसमें ना, इसमें जो है ओरिजिन ऑफ फर्स्ट एंजियोस्पर्म, फर्स्ट एंजियोस्पर्म, और उसमें भी डाइकॉट, फर्स्ट एंजियोस्पर्म, डाइकॉट। ये लोग भी इवोल्यूशन चल रहे हैं ना, इसी में डाल दो। ट्रायसिक में ओरिजिन ऑफ क्रिटिकल ओरिजिन हुआ था, क्रिटिकल क्लियर का ओरिजिन, है ना छाया। चल, ओके। और यहाँ कह लो डाइकॉट डोमिनेंट थे। डाइकॉट क्या थे? डोमिनेंट थे। ठीक। हाँ, आपका हम, क्योंकि क्योंकि हम स्वीकृति मौर्य, क्योंकि हम आपसे रोज मिलते हैं ना, मेरी आपसे रोज फोन पे बात होती है ना, कि सुबह की क्लास में आपने जो डाउट पूछा था हमें अभी तक याद रहे। मैम, सुबह के क्लास में मैंने एक डाउट पूछा था, क्यों नहीं बताया आपने? आपको याद नहीं है क्या? हाँ, बताओ भाई, किससे याद रहेगा कि आपने क्या डाउट पूछा था? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? लिख लीजिए इसको जल्दी से। अब बचे कौन? अब बचे सीनोजोइक। अब बचे सीनोजोइक। पहले जूनियर जी देखने के लिए हम लोग क्लास छोड़ दिया करते थे, आज हम क्लास में जूनियर जी देख रहे हैं, जूनियर सिंह। ना, जूनियर जी, जूनियर जी आता था शक्तिमान। शक्तिमान देखने के लिए तो हम इतना पिटाई खाए, इतनी पिटाई खाए हैं कि हम क्या बताएं। शक्तिमान नहीं, आर्य कुछ तो एक तो आता था, सैटरडे को आता था, आर्यमान आता था, क्या आता था। उस दिन तो मेरा पक्का पेट दर्द होता था स्कूल जाने के लिए। अब देखो जो चौथा है, इसमें हम लोग को एरा, मतलब एरा, फिर पीरियड, फिर इपॉक भी पढ़ना है। एरा, पीरियड, इपॉक। एरा, पीरियड, इपॉक। तो पहले एरा देखेंगे, पीरियड देखेंगे, इपॉक देखेंगे, इपॉक के बाद, इपॉक के बाद देखेंगे एनिमल। इसमें इसमें बहुत नहीं कुछ करना है, जहां से सवाल आ जाते हैं वो बता दे रहे हैं आपको। एरा, पीरियड, इपॉक्स, एनिमल ओरिजिन। गलती से ये देखो, प्लांट ओरिजिन। हाँ, स्कूल ना जाने के लिए बहुत बार मार खाए हैं। जाते ही नहीं थे हम स्कूल, पढ़ने नहीं आता था, गिनती भी नहीं आती थी हमको। सीनोजोइक, सीनोजोइक में देखो।
एक समय था हम अपने क्लास के सबसे गधे स्टूडेंट में काउंट किए जाते थे। कौन? वीरू सहस्त्र बुद्धि वाली? मैम के पास शायद वो पेंसिल है। अच्छा, वीरू सहस्त्र बुद्धि वाली पेंसिल, नहीं शाका लगा बूम बूम वाली पेंसिल। अच्छा, हमें लगा वीरू सहस्त्र बुद्धि वाली पेंसिल। ठीक है, अब देखो पीरियड की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 पीरियड, अभी बात नहीं। जिनको हमने डांटा वो मन मन सोच रहे होंगे कि अभी तो खुद बात कर रहे हैं कितना। टी और क्यू, कौन सा पीरियड? टी फॉर टर्सरी। बातें नहीं, ठीक है, प्लीज बात नहीं। क्वाटरनरी, क्वाटरनरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टर्सरी और क्वाटरनरी दो हैं। टर्सरी में इपॉक भी तो है ना, कितने इपॉक बताए थे आपको? 5 इपॉक, 5 इपॉक बताया। एक इपॉक, दूसरा इपॉक, तीसरा इपॉक, चौथा इपॉक और पांचवा। क्या क्या? प्लियोसीन से शुरू हुआ था, प्लियोसीन, इयोसीन, देखो यहाँ पे प्लियोसीन, बैठ के खूब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझ रहे हो? इयोसीन, पहले प्लियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, मियोसीन। अच्छा, प्लियोसीन नहीं, पैलियोसीन था ये, हाँ सॉरी, ये पैलियोसीन है भाई, पैलियोसीन, वही तो हम कह रहे हैं, ये प्लियोसीन तो यहाँ आएगा, प्लियोसीन। अच्छा, इसमें 2 इपॉक, इसमें 2 इपॉक, प्लिस्टोसीन और होलोसीन, प्लिस्टोसीन और होलोसीन, ठीक। प्लिस्टोसीन और होलोसीन, ओके। देखिए इसमें कहा जाता है जो पैलियोसीन है वहां पे फर्स्ट प्राइमेट की ओरिजिन हुई थी, फर्स्ट प्राइमेट, पहला प्राइमेट की ओरिजिन हुई, प्राइमेट मतलब हम लोग प्राइमेट, ठीक। अच्छा, इयोसीन में ओरिजिन ऑफ हॉर्स, याद है ना, पहला हॉर्स, ठीक। इयोहिप्पस, याद है, इसी में इयोसीन में आया था फर्स्ट हॉर्स। पूरा लिख के क्या करेंगे, है ना। यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ मैमल पूरा पीक पे था, इवोल्यूशन ऑफ मैमल एट पीक, इवोल्यूशन ऑफ मैमल एट पीक, पीक पे था। मियोसिन की बात करें, अरे अरे एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ एप्स था, इवोल्यूशन ऑफ एप्स, यहाँ पे एप आ गए थे, इवोल्यूशन ऑफ एप्स, एप्स का इवोल्यूशन चल रहा था। यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ मैमल एट पीक, ये सब नहीं पूछेगा, पर हमें कंप्लीट करना है। मान लो अगर मेंस में पूछ दिया तो क्या लिखोगे, है ना, इवोल्यूशन ऑफ मैमल एट पीक। क्या पूछेगा वो हम अभी आपको बताएंगे क्या पूछेगा। और जो प्लियोसीन है, प्लियोसीन में इवोल्यूशन ऑफ फर्स्ट होमिनिड, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट होमिनिड, होमिनिड का मतलब पहले ह्यूमन जैसे लोग आए, होमिनिड, पहले होमिनिड आए, ठीक। अच्छा, जानते हैं इसमें मॉडर्न हॉर्स, मॉडर्न हॉर्स यही तो आया था ना, मॉडर्न हॉर्स, और पहला ह्यूमन, ह्यूमन अपीयर
इसमें ह्यूमन आया था सबसे पहले, ह्यूमन इसमें देखने को मिला, ह्यूमन अपीयर्स। और होलोसीन में क्या है, हम लोग अभी डोमिनेंट है, ह्यूमन डोमिनेंट है। मैम आपकी लाइन साइड कैसे हो जाती है? मेरी लाइन साइड कैसे हो जाती है मतलब? ठीक। देखो यहाँ पे, अब इसमें आ जाओ, इसमें देखो क्या है, ओरिजिन ऑफ, या एक सेकेंड, हाँ, एंजियोस्पर्म या फॉरेस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म थे। कहाँ गया भाई? इसमें फॉरेस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, फॉरेस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, ओरिजिन ऑफ, ओरिजिन ऑफ ग्रासेस, देखो ओरिजिन ऑफ ग्रासेस, ग्रासेस की ओरिजिन यहाँ हुई। ग्रासेस क्या है? मोनोकॉट, ग्रासेस मोनोकॉट। ओरिजिन ऑफ अदर मोनोकॉट, और भी मोनोकॉट यहाँ है, ओरिजिन ऑफ मोनोकॉट्स, अदर मोनोकॉट्स यहाँ है। मोनोकॉट्स डोमिनेंट यहाँ थे, मोनोकॉट्स यहाँ डोमिनेंट थे, मोनोकॉट्स डोमिनेंट, ठीक है, मोनोकॉट डोमिनेंट। अब इसके बाद ओरिजिन ऑफ हर्ब, हर्ब थोड़े, या हर्ब डोमिनेंट लिखना, हर्ब डोमिनेंट थे यहाँ पे। यहाँ पे श्रब, श्रब हर्ब से बड़ा क्या होता है, श्रब डोमिनेंट थे। फिर आज जो है वो ट्रीज डोमिनेंट है यहाँ पे, ट्रीज डोमिनेंट। तो कुछ नहीं करना है आपको, है ना, इसमें बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, अगर कभी मेंस लिखने आ गया तो, ठीक है, मेंस लिखने आ गया तो।